जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा, क्योंकि आज के युग में सावर मंत्रों का विशेष प्रचलन भी है, शीघ्रता के साथ सिद्ध भी होते हैं। और ये जो सावर मंत्र हैं, इन सावर साधनाओं का तात्पर्य ऐसी साधनाओं से है जो अपने आप में वास्तव में प्रमाणिक भी हैं और शीघ्र सफलता भी मिलती है। अनुभव में ये भी आया है कि भाई अन्य साधनाओं की अपेक्षा ये जल्दी और निश्चित सफलता प्राप्त होती है इनमें। फिर भी इन साधनाओं के बारे में कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनका पालन करना उचित माना गया है। अब वो हैं क्या, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा कि हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए और क्या हमें सावधानी इसमें रखनी चाहिए। ठीक है, देखिए, सावर साधनाओं में कोई भी जाति का आदमी, किसी भी वर्ण का, किसी भी रंग का, आयु का कोई महत्व नहीं है। पुरुष स्त्री सभी इसको संपन्न कर सकते हैं। ठीक है, सावर साधनाओं के लिए विशेष मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कोई सावर मंत्र है तो उसमें विशेष मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। जहां पर आपको वार का समय दिया हो, आपको उसी का पालन करना चाहिए। जिस दिन का समय दिया हो उसका पालन जरूर करना चाहिए कि भाई फलाने दिन से आपको ये साधना करनी है। लेकिन जहां पर ऐसा उल्लेख नहीं है तो वहां पर आपको क्या करना है, किसी भी शुक्रवार से आप फिर साधना शुरू कर सकते हो। कुछ विशेष साधनाओं के लिए निश्चित रंग की धोती या आसन, इन चीजों को बोला जाता है कि भाई आप ऐसा आसन लो, ऐसी धोती पहन करके साधना करो। लेकिन जहां पर ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, जहाँ ना किसी आसन के बारे में बताया गया है, ना किसी धोती वगैरह के बारे में बताया गया है, तो वहाँ आप पीले रंग की धोती ले सकते हो और पीले रंग का आसन ले सकते हो, ऐसा आपको मान लेना चाहिए। जहाँ पर दिशा का भी उल्लेख ना किया गया हो, मतलब कि कई साधनाओं तो दिया होता कि भाई फलानी दिशा को पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में मुख करके साधना करो, लेकिन जहाँ पे दिशा नहीं बताई गई हो वहाँ पर आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ही साधना करनी चाहिए। ये इसके कुछ नियम हैं, ठीक है, जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। सावर साधनाओं में अगर किसी विशेष वस्तु की जरूरत की अनिवार्यता मानी गई है कि भाई ये चीज़ आपको जरूर चाहिए, तो स्थान स्थान पर ऐसे उपकरणों का उल्लेख भी तुम्हें मिलता है, लिखा भी होता है कि भाई इनके माध्यम से आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। परंतु इस एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि यंत्र हो गया, माला हो गई, ये जो भी चीज़ें हैं, या गुटिका हो गई, ये पूर्ण मंत्र सिद्ध और प्रमाणिक होनी चाहिए, पूर्ण रूप से प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। बिना विश्वास के ऐसे जो सामान है या सामग्री है वो आप कहीं से भी प्राप्त ना करें। वे नकली हो सकते हैं, प्रमाणिक नहीं हो सकते। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, सफलता प्राप्ति में आपको संदेह हो जाता है, सफलता आपको उसमें नहीं मिल सकती है। अब अगला जो नियम आता है इसका, साधना में चाहे आप घी का, तेल का दीपक इसमें लगाया जा सकता है। जहाँ पर बताया गया हो कि भाई तेल का दीपक लगाओ, तो वहाँ पर आप तेल का लगाएं। जहाँ पर बोला गया है कि घी का लगाओ, तो वहाँ पर घी का लगाएं। लेकिन अगर नहीं बोला गया तो कहीं पर कैसा भी आप दीपक लगा सकते हैं, किसी भी प्रकार के तेल का उसमें उपयोग कर सकते हैं। जब तक साधना या मंत्र जाप चले तब तक दीपक जलता रहना चाहिए। अगरबत्ती, धूप बत्ती किसी भी प्रकार की आप ले सकते हैं, लेकिन सावर साधनाओं में ज़्यादातर अगर लें तो लोबान की बनी हुई अगरबत्ती या धूप बत्ती जो होती है ना, उसको विशेष महत्वता दी गई है। अब अगला नियम जो आता है,
ये जो साबर मंत्र साधनाएं होती हैं ये सरल भाषा में होती हैं, इसलिए संस्कृत ना जानने वाले भी इन साधनाओं को या इनसे संबंधित जो मंत्र हैं उनको भली प्रकार से उच्चारण कर सकते हैं और सफलता प्राप्त इसमें कर सकते हैं। अगला नंबर आता है कि ये कम समय में ही पूर्णता के साथ में सिद्ध हो जाते हैं और सफलता भी देते हैं। इन साधनाओं में, साबर मंत्र साधनाओं में अगर कोई भूल भी हो जाए, कोई त्रुटि भी रह जाए, तो तब भी आपको किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। अगला नियम आता है, इन साधनाओं को स्त्री, पुरुष, बालक, किसी भी जाति का, किसी भी वर्ण का, किसी भी नस्ल का व्यक्ति संपन्न कर सकता है और सफलता प्राप्त उसमें कर सकता है। और इन साधनाओं में कोई जटिल विधि विधान नहीं होते और जल्दी ही ये सफलता देने में समर्थ भी हैं ऐसे मंत्र। जहाँ अन्य साधनाओं में, जहाँ पर आपको 1.25 लाख मंत्रों का जाप करना पड़ता है या फिर 5.25 लाख मंत्र जाप करने होते हैं, वहीं पर इन साधनाओं में कम संख्या में मंत्र जाप की आवश्यकता होती है। जो साबर मंत्र होते हैं वो कम संख्या के जाप से ही आपको फल देना शुरू कर देते हैं। वर्तमान युग में जो अब इस वक्त टाइम चल रहा है, इस कलयुग के अंदर अनिवार्यता और आवश्यकता अलग प्रकार की हो गई है और ये मंत्र और जो साधना विधि हैं उसी के अनुरूप हैं ये। इनके माध्यम से आप अपने व्यक्तिगत या सामाजिक जीवन की समस्याओं को भली प्रकार से आप सुलझा भी सकते हैं। इन साधनाओं में जो सामग्री है वो सही प्रमाणिक हो, साधना देने में तभी जो वो सफलता आपको मिल पाती है। निश्चित रूप से आपको सफलता तभी प्राप्त हो जाती है। अब इस युग में जो ये कलयुग चल रहा है, इसमें जो भी साधक, योगी, इन सभी ने एक स्वीकार किया है, एक मत है सभी का कि कलयुग में जो साबर मंत्र की साधनाएं हैं वो ज़्यादा प्रमाणिक हैं और सफलतादायक भी हैं। और नंबर लास्ट आता है कि और जो महत्वपूर्ण भी है, साबर मंत्रों का जो प्रभाव होता है वो अचूक होता है, तुरंत होता है और पूर्णता के साथ होता है। मतलब कि साबर मंत्रों का जो प्रभाव है वो बहुत तीव्र होता है और होता तीव्र भी है और अचूक होगा, ये भी सही है। अब इनके बारे में कुछ सावधानियां भी हैं जो आपको रखनी चाहिए। नंबर 1, अगर आप साबर मंत्र की साधना करते हो तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ऐसे हैं कि आपको पूर्ण श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ करने पर ही साधनाओं में सफलता प्राप्त होती है, अन्यथा नहीं होती। दूसरा नंबर आता है, इन साधनाओं में गुरु का जो महत्व है वो भी होता है। साधना शुरू करने से पहले गुरु का पूजन अवश्य करना चाहिए। नंबर तीसरा है, मंत्र जाप जब करो तो मंत्र का उच्चारण जो है वो शुद्ध होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। अगर साधना काल में कुछ विशेष आपको दृश्य दिखाई दें, कुछ अनुभव हों, ऐसे अनुभव आपको हो सकते हैं इसमें। और भूत साधना अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसमें प्रत्यक्ष भूत उपस्थित हो सकते हैं, परंतु वे किसी भी प्रकार की आपको हानि नहीं पहुंचाते और ना ही वो दुख देते हैं तुम्हें। इस संबंध में ज़्यादा विचलित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 5वां आता है कि साधना में पुरुष स्त्री का कोई भेद नहीं है कि भाई ये इस साधना को पुरुष ही कर सकते हैं, इस साधना को स्त्री कर सकती हैं या इसको स्त्री नहीं कर सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन साधनाओं को कोई भी कर सकता है, कोई भी किसी प्रकार की साधना को कर सकता है। बस समय एक होता है जब स्त्री रजस्वला होती है, यानी उसको पीरियड, महीने की जब समस्या आती है तो उस टाइम में ये साधना संपन्न नहीं कर सकते।
जैसे कि कई कई बार सुना गया है कि भाई औरतें हनुमान जी की साधना नहीं कर सकती। गलत है। क्यों नहीं कर सकती? भगवान ने क्या स्त्री और पुरुष में भेद किया है क्या? जिन लोगों को नहीं पता है तो वो इन बातों पर ध्यान न दें, कोई भी कर सकता है। ठीक है। साधना के टाइम में जैसे कि सेविंग करना, व्यापार, नौकरी, ये सभी चीज़ें थोड़ा जब तक साधना करें तब तक उनमें कम, मतलब कि आप करें अपना काम, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रोक करके रखें अपने आप को। ये साधना जो होते हैं वो घर के किसी भी एकांत रूम में की जा सकती हैं, मंदिर में, धर्मशाला में, नदी के किनारे, जंगल में कर सकते हो। एकांत कक्ष का अगर अभाव है आपके पास में, आपके पास कोई एकांत रूम नहीं है, तो रात्रि को क्या होता है कि परिवार के सभी सदस्य सो जाते हैं, तो सो जाने के बाद भी तुम मंत्र जाप कर सकते हो, साधना कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। साबर मंत्र की जो साधना आप संपन्न करोगे, अगर उसमें कोई आपसे गलती भी हो जाती है या आपसे किसी प्रकार की कोई चीज़ छूट जाती है, तो आपको किसी भी प्रकार की हानि इसमें नहीं होती है और ना ही कोई नुकसान होगा अगर साबर मंत्र से करते हो। तो इसलिए इन साधनाओं की जो महत्वता है वो इस युग में और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आज का व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती कर ही देता है। अगर गलती कर दी और उसके साथ विपरीत प्रभाव हुआ तो दिक्कतें आ जाती हैं, लेकिन साबर मंत्रों में ऐसा नहीं होता। ठीक है। अब कुछ नियम इसके ऐसे हैं कि आपको सफलता प्राप्त हो। कैसे सफलता प्राप्त हो इनमें, इसके भी कुछ दो चार नियम हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1, पहली बात कि जो आप सामग्री लेंगे, ये माला हो चाहे यंत्र हो, पूर्ण रूप से प्रमाणिक होना चाहिए, तभी आप वो सामग्री लें। ठीक है। और देखिए, हमारे पास से अगर कोई सामग्री जाती है वो पूर्ण रूप से प्रमाणिक ही होती है। ठीक है। नंबर 2, अपने मन में निश्चय कर लें कि मुझे ये प्रयोग संपन्न करना ही है। पूर्ण रूप से निश्चय करने के बाद ही प्रयोग को संपन्न करें, क्योंकि जब आप निश्चय कर लेंगे ना, तभी आपके मन में एक भाव उत्पन्न होता है। ठीक है। और भाव होना बहुत जरूरी है। साधना के टाइम में पवित्र होकर के, शुद्ध होकर के और स्नान आदि करके ही बैठा जाए। गुरु चित्र की पूजा की, मतलब गुरु चित्र जो होगा उसकी पूजा की अनुमति और साधना की अनुमति लेकर के गुरुदेव से, और आप साधना शुरू करें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। हाथ में जल लेकर के संकल्प ले लें कि मैं अमुक सिद्धि के लिए या अपनी अमुक इच्छा पूर्ति के लिए मैं कर रहा हूं ये साधना, और फिर उस जल को जमीन पर छोड़ दें। अब आपकी जो इच्छा है, जो भी आपकी इच्छा है और जो साधना है आपकी, उसको आप गोपनीय रखें पूर्ण तरीके से। किसी को भी आपको नहीं बताना, चाहे वो घर का हो बाहर का हो। ठीक है। और लास्ट आता है कि अगर आपको साधना में सफलता मिल जाए तो फिर आप अपने आप को पर संयम बना करके रखें, क्योंकि अगर आपको साधना में सफलता मिल जाती है तो संयम रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग अपना संयम खो देते हैं, मतलब कि वो एक शक्ति जब प्राप्त हो जाती है, कोई चमत्कारिक चीज़, तो वो उसका जगह जगह प्रदर्शनी लगा देते हैं, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। उससे क्या, उससे आपकी जो साधना आपने की है उसमें न्यूनता आ जाती है, और जो सिद्धि आपने प्राप्त की है उस सिद्धि में
कुछ कमी आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए उसको गोपनीय बना करके रखें, संयम ना खोएं। कोई सिद्धि प्राप्त हो जाए तो शांत बने रहें। तो देखिए, ये कुछ साबर मंत्र की साधनाएं हैं, उनके कुछ ये नियम हैं, सावधानी है, और सफलता कैसे मिले वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर आपको बताया है। ठीक है, तो देखिए ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो मैं कहता हूं कि आपको साबर मंत्र सिद्ध करने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो मैंने साबर मंत्र आपको दिए हैं अपने YouTube चैनल पर, एक से एक बढ़कर के साबर मंत्र है वो। अगर आप मेरे बताए गए अनुसार अगर आप साधना करते हैं साबर मंत्र की, 100% आपको सफलता मिलेगी और 100% आप दूसरे को कार्य करने में विजय प्राप्त करोगे। और कर रहे हैं लोग, बहुत से लोग तो ऐसे जिन्होंने मुझे आज तक बताया नहीं और उन्होंने मंत्र सिद्ध कर लिया और वो दूसरों का भला भी कर रहे हैं। तो इसलिए मैं उन लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि जिन लोगों ने साधनाएं कर ली हैं किसी मंत्र की, वो उनका प्रयोग कर रहे हैं, उनको सफलता भी प्राप्त हुई है, तो वो मुझे अपना अनुभव ज़रूर बताएं। मैं उनका अनुभव अपने YouTube चैनल पर दूंगा, जिससे कि और लोगों को भी विश्वास बढ़े और वो दूसरे लोग भी ऐसी साधनाओं को करें और हमारा जो सनातन धर्म है उस सनातन धर्म की आगे प्रगति हो, वो धर्म हमारा आगे बढ़े। क्योंकि आजकल सनातन धर्म अपनी जो मेन उसकी पृष्ठभूमि है उसको खोता जा रहा है, धीरे धीरे ये खत्म होता जा रहा है। हम अपने आप को भूल करके, अपनी संस्कृति को भूल करके दूसरी तरफ हम जा रहे हैं, एक पाश्चात्य संस्कृति की तरफ हम जा रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होता। अरे कैसे नहीं होता? हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने ये सब ग्रंथ लिख करके रख दिए, उन्होंने ऐसे ही लिख करके रख दिए। कुछ लोग तो ये कह देते नहीं सब बकवास है, झूठ है, कुछ नहीं है ऐसा। गलती तो आप में है कि आप उसको सिद्ध नहीं कर पाते हैं। ना गलती मंत्र में है, ना किसी और चीज में है, ना शास्त्र में है, सब कुछ चीजें हैं। फर्क क्या है? आप उसको सिद्ध नहीं कर पाए। भाई बिल्ली वाली बात है, बिल्ली के हाथ अंगूर नहीं आए तो उसने कह दिया खट्टे हैं, तो ऐसे ही आपने बोल दिया कि बेकार है। तो देखिए यही कारण है हमारा जो सनातन धर्म है, इसीलिए वो डूबता जा रहा है। हम अपने आप को भूल रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, अपने ग्रंथों को भूल रहे हैं। सिर्फ एक कलयुग में एक अलग सी पाश्चात्य संगीत, पाश्चात्य जो संस्कृति है उसकी तरफ हम दौड़ लगा रहे हैं। मतलब अपने आप को भूल करके हम दूसरों का हाथ पकड़ रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो। इसीलिए मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूं कि जिनको अनुभव हुए हैं, जो साधनाओं में सफलता प्राप्त की है, वो मुझे अपने अनुभव बताएं। मैं उन्हीं की आवाज़ में उन अनुभवों को अपने चैनल पर दूंगा, जिससे कि इन लोगों को जो नहीं मानने वाले हैं उन लोगों को भी थोड़ा अकल आए, बुद्धि आए, भगवान उनकी बुद्धि को सही रखे। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।